उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। सत्ताधारी बीजेपी ने सभी 17 नगर निगमों की मेयर सीट पर एक तरफा कब्जा कर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी विपक्षी दलों को मात देकर कमल खिला दिया। इसी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भौकाल एक बार फिर से बुलंद हुआ। निकाय चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि सपा दूसरे नंबर पर रही। वहीं कुंडा में एक बार फिर से राजा भैया का जलवा देखने को मिला और कुंडा नगर पंचायत सीट पर कब्जा करने के साथ ही जनसत्ता दल ने यह बता दिया कि कुंडा में कुंडी लगाने वाला अभी कोई नहीं आया है। बता दें कि कुंडा नगर पंचायत सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के टिकट पर उषा त्रिपाठी चुनाव लड़ी। उनका मुकाबला गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव से था। गुलशन यादव वही शख्स हैं जो राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर लड़े थे। वहां भी उन्हें करारी हार मिली थी। वहीं अब नगर पंचायत के चुनाव में राजा भैया का भौकाल एक बार फिर से बुलंद हुआ। जनसत्ता दल की उषा त्रिपाठी ने सबसे ज्यादा 7,734 वोट हासिल कर सपा की सीमा यादव को मात दी। सीमा यादव को 4,932 वोट हासिल हुए। कुंडा नगर पंचायत में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी रही। बीजेपी की प्रत्याशी सुमन साहू को 1,575 वोट मिले। तो ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कुंडा में राजा भैया का जो भौकाल है उसके आगे अच्छे नहीं टिक पाते हैं। वहीं राजा भैया और गुलशन यादव के खिलाफ जिस तरीके से अदावत चली आ रही है, उससे समझा जा सकता है कि दोनों के लिए ये सीट जीतना कितना जरूरी था। विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों के बीच खूब तकरार देखने को मिली थी। गुलशन यादव ने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें अपशब्द तक कह दिए थे। धमकियां बहुत देते हैं, न रोड बनवाएंगे, न नल लगवाएंगे, न नहर साफ कराएंगे, और नहर साफ कराएंगे सिर्फ एक जात के लोग। और जो यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं उनकी खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की खपा न होती तो आज ये जेल में होते। जो धमकाते हैं ना, जो धमकाते हैं, गुंडा बन के टहल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, आपने विकास किया होता, आपको ये दिन न देखना पड़ता कि आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गली गली भटक रहे हैं। बनते हो राजा, अगर आप राजा हो तो आराम से महल में बैठो, जनता को सुकून से रहने दो, जनता का भी खा जाते हो। वहीं अब राजा भैया ने निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उषा त्रिपाठी के लिए प्रचार करते हुए इशारों ही इशारों में विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि शेर कभी शिकार करना नहीं भूलता। राजा भैया के इस बयान को विपक्षियों से जोड़कर फिलहाल देखा गया था। डॉक्टर साहब चाहता है कि हम और गर्म हो जाए। अभी कलीम भाई ने भी शेर में कहा कि साहब जो क्या शेर ने शिकार करना छोड़ दिया, तो कलीम भाई बड़े आदर के साथ आपका एहतराम करते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि शेर कभी शिकार करना छोड़ता नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि शेर कभी कुत्ते का शिकार नहीं करता। अरे आप लोग देखा ना टीवी पे वो वाइल्ड लाइफ है, नेशनल ज्योग्राफिक है, डिस्कवरी चैनल है, ये सब तमाम चैनल वाइल्ड लाइफ वाले जो आवा थे तो मैं दिखावत रहा था कि कहो शेर का कुकुर मारा देखे। तो राजा भैया कुछ इसी अंदाज में विपक्षियों को जवाब देते नजर आए। वहीं कुंडा में नगर पंचायत में जीत दर्ज करने के बाद जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए और ट्वीट करते हुए जनसत्ता दल ने लिखा, कुंडा नगर पंचायत की देवतुल्य जनता जनार्दन को प्रणाम। जनता दल के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। गौरतलब है कि राजा भैया कुंडा विधानसभा सीट से साल 1993 में महज 25 साल की उम्र में पहली बार चुनाव जीते थे। तब से अब तक वो इस सीट पर अजेय रहे हैं और उनका भौकाल चुनाव दर चुनाव बढ़ता गया। जब से राजा ने राजनीति में कदम रखा तब से सभी विपक्षियों का रसूख खत्म हो गया। या यूं कहें कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के रुतबे के आगे कभी किसी की चली ही नहीं। चाहे वो सपा के उम्मीदवार रहे हो या फिर बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस के रहे हो, कोई भी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का सामना कर ही नहीं पाया। वहीं अब निकाय चुनाव में दमदार जीत दर्ज कर उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि कुंडा में उनका ही राज चलेगा, कोई कुंडी नहीं लगा पाएगा।